नमस्कार दोस्तों, इनर पीस में आपका स्वागत है। आज हम एक और खुशखबरी आपके लिए लेके आए हैं कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा जो परीक्षा 2021 है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ये अपर पीसीएस जिसे हम बोल सकते हैं कि पीसीएस के जो ऊपर उच्च लेवल के कुछ पद होते हैं पीसीएस के थ्रू भरे जाते हैं, वो आप सभी के लिए आ चुके हैं। तो ये एक इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ। और अगर हम बात करें दोस्तों कब ये विज्ञापन आया हुआ है हमारे पास, तो ये विज्ञापन जो है हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि 10 अगस्त को आया है और 30 अगस्त इसकी अंतिम डेट है। साथियों 30 अगस्त तक हमने ये फॉर्म भरना है और कोशिश ये करिए कि इसे बीच बीच में भर लीजिए कि लास्ट में कई बार सिस्टम में दिक्कतें आती हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे ukpsc.government.in पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहीं से आप बहुत आसानी से इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो पद हैं उसमें पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी जिसे हम बोलते हैं वो पहला पद दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे एसडीएम का पद, उप जिलाधिकारी का पद इसमें नहीं है। और पुलिस डीएसपी के पद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वित्त अधिकारी वित्त विभाग में, सहायक संभागीय अधिकारी, सहायक निदेशक और जिला पूर्ति अधिकारी। अगर आप 7वें नंबर पे देख रहे हैं तो बीडीओ खंड विकास अधिकारी का पद है। और बहुत सारे पद इसमें सब्जेक्ट के लिए रहेंगे। एक 12वें नंबर पे आप देखिए उप शिक्षा अधिकारी, यह बीएड किए हुए छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत ज़्यादा 31 पद ये टोटल आए हुए हैं। और ये कुछ पद हैं जो विशेष किसी हमारे किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित हैं। कृषि से संबंधित बहुत सारे पद हमारे पास हैं। नए पद भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मशरूम विकास अधिकारी आप देख रहे हैं, रसायन निदेशक आप देख रहे हैं, तो बहुत प्रकार के पद दिखाई दे रहे हैं। सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी का पद आप यहाँ पर देख रहे हैं, परिवहन कर अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी। इस प्रकार कुल 224 पद हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है कि हम 224 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन हमारे सामने है। अधिकांश पदों के लिए जैसे आप डीएसपी का पद हो गया, वित्त अधिकारी का पद है, एआरटीओ सहायक संभागीय अधिकारी परिवहन अधिकारी एआरटीओ का पद हो, इस प्रकार के मैक्सिमम पदों के लिए आपको सिंपल स्नातक होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी अन्य शर्त नहीं है। जिला पूर्ति अधिकारी में यही है, उप संभागीय विपणन अधिकारी में यही है। इसमें कुछ पदों पे आपको हिंदी का ज्ञान स्पेशल मांगा गया है और अन्य खंड विकास अधिकारी है तो सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ज़्यादा किसी प्रकार की आपके आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ पद जैसे सहायक श्रमायुक्त हैं तो इसमें निम्न अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, इन सभी में आपके पास जो दिए गए हैं इनमें स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। आप देखिए हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सहायक निदेशक कारखाना में आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। ऐसी गन्ने से संबंधित आ गया सहायक गन्ना आयुक्त तो कृषि में स्नातक होना चाहिए। एक पद मैं बार बार कह रहा था उप शिक्षा अधिकारी का पद, इसमें आपके पास पीजी डिप्लोमा, पीजी के सर्टिफिकेट के साथ, पीजी की डिग्री के साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और आपने या तो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का कार्य किया होना चाहिए या एनसीसी का आपके पास बी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो मैक्सिमम है उसमें चाहे सहायक निदेशक मत्स्य है, जो छोटे छोटे के पद आ रखे हैं, सहायक निदेशक संस्कृति शिक्षा विभाग के नए पद कुछ जुड़े हुए हैं, इनमें उससे संबंधित आपके पास जानकारी होनी चाहिए। जिला पर्यटन विकास अधिकारी, इसमें आपके पास पर्यटन या होटल मैनेजमेंट में आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए। प्रचार अधिकारी में पत्रकारिता में। और इसके बाद आप देख रहे हैं सभी कृषि से संबंधित है तो सब में ही आपके पास कृषि में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। रसायन है तो रसायन से संबंधित उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ये कुछ हैं जिनको आप देख लेंगे, आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इनकी भी तैयारी स्पेशल कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आप नोटिफिकेशन में इन चीज़ों को देख सकते हैं। जिला सूचना अधिकारी के लिए पत्रकारिता में डिप्लोमा की आवश्यकता है। परिवहन कर अधिकारी वापस आ गया और बाल विकास परियोजना अधिकारी, तो इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस परिवहन कर अधिकारी के लिए हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए समाजशास्त्र और कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए दोस्तों। तो ये सब है। डीएसपी के लिए आप जानते हैं क्योंकि फिजिकल भी होता है तो ये फिजिकल का एक माप दे रखा है। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप आराम से इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। आयु जो है आपकी 1 जुलाई 2021 को 21 साल पूर्ण हो जानी चाहिए और 42 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो छूटें होती हैं वो छूट प्राप्त हमेशा की तरह आरक्षण हमेशा की तरह यहाँ पर वही आधार पर लगेगा। इसके अलावा जानने योग्य बातें साथियों ये है कि अगर हम फीस की बात करें तो 176 रुपीज़ से लेकर 26 या कुछ
स्पेशल कंडीशन में बिल्कुल फीस नहीं है। तो बहुत मामूली सा शुल्क यूकेपीसीएस के द्वारा लिया जाता है, जो आराम से आप ज़रूर इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आगे की बात करेंगे तो इसका सिलेबस क्या है और कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे, आप इनरपीस के साथ इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सारी हम बात करेंगे। आप घर पे रह करके आप कैसे अपने विभिन्न किन बुक्स के माध्यम से तैयारी शुरू करेंगे, बहुत जल्दी इसमें हम बात करेंगे। एक और इसके साथ नोटिफिकेशन हम जल्दी बात करने वाले हैं, जो लोअर पीसीएस है जिसमें एनटी और अन्य पद आए रहते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन हम आपके सामने लेके आएंगे। नोटिफिकेशन लाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप इस फॉर्म को भरें और इसकी तैयारी में लग जाएं। तो ये एक अच्छा अनुभव रहेगा और नोटिफिकेशन वाला वीडियो भी जल्दी आ जाएगा और इसके सिलेबस के संबंधित वीडियो भी हम बहुत जल्दी लाएंगे। अगर आप अभी तक इनरपीस से नहीं जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। आपके इसी सहयोग की हम आशा करते हैं। बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ इनरपीस में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।